दोस्तों आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के जीके भूगोल टॉपिक से जो प्रीवियस क्वेश्चन है उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में कुछ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट भी इसका लाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इसको कूट विधि से, है ना, कूट से अपना आंसर दीजिए। तो पहला ऑप्शन है, केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा पर है। तो आप देख सकते हैं एक पिक्चर में केसकल घाटी कहाँ पर है, तो केसकल घाटी यहाँ पे है। इधर ये छत्तीसगढ़ का नॉर्थ साइड है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो केसकल घाटी किधर है आप देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा पर है। तो इसका भी पिक्चर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये है छोटा नागपुर, ठीक। तो ये छत्तीसगढ़ का है, तो छत्तीसगढ़ का ये उत्तरी है और इधर पूर्वी है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। तीसरा है, महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है। ठीक है, तो महानदी बेसिन आप ये देख सकते हैं, ये किस प्रकार के हैं, आपका जो वॉल फैन है ठीक उस आकार के आपको दिखाई दे रहा है। तो ये भी सही है। इसका सही आंसर आप लोग आराम से बता सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, सी। ठीक, व स सही है। ठीक, ये दोनों सही आंसर हो जाएगा इसका, और बाकी ये गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? दुर्ग, कोरबा, अंबिकापुर, बालाघाट। तो ये बालाघाट छत्तीसगढ़ में नहीं आता है। ये कहाँ पे आता है, ये एमपी में आता है। ठीक, ये मध्य प्रदेश का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? ये बताना है, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, पूर्व। तो हमारे छत्तीसगढ़ का ढाल जो है ये पूर्व दिशा की ओर है, तो इसीलिए जितने भी नदी का जो बहाव है वो पूर्व दिशा की ओर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी प्रभाव बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग पर स्थित है? तो ये बताना है। ठीक, तो गोदावरी बेसिन जो है ये नीचे जो बस्तर पठार है उसके नीचे स्थित है, यानी कि ये किधर होगा, दक्षिण क्षेत्र में होगा। ठीक है, तो डी नंबर इसका करेक्ट होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य डैश डैश के भाग में विस्तृत है। तो दंडकारण्य जो है ये कहाँ तक विस्तृत है ये पूछा जा रहा है। कौन सा स्टेट तक? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, उड़ीसा एवं झारखंड। तो इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। ठीक है, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध केशकाल घाटी में कितना मोड़ है ये बताना है। जो ये केशकाल घाटी का पिक्चर देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो मोड़ की संख्या है ये इसको बताना है आपको कितना मोड़ है। तो यहाँ पर टोटल आप गिनेंगे तो 12 मोड़ स्थित है। ठीक है, तो इसका बी नंबर सही होगा। चलिए सातवां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की दिशा किस दिशा में छोटा नागपुर पठार स्थित है? अभी हम लोग डिस्कस किए, तो छोटा नागपुर पठार जो है उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का मैदान यानी महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? तो ये कौन सा चट्टान से बना है? ऑप्शन में है कडप्पा, गोडावना, आर्कियन और थाड़वाद। तो ये कडप्पा चट्टान से बना है, और कडप्पा चट्टान जो है ये सबसे बड़ा चट्टान बोलते हैं। जो महानदी बेसिन यानी कि छत्तीसगढ़ प्लेन रीजन है, ये पूरा कडप्पा चट्टान से ही कवर है, और ये कडप्पा चट्टान में सबसे ज्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जसपुर में है, तपकरा, तपकरा नामक स्थान को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का नागलोक। ठीक है, उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के विशाल मैदान की आकृति कैसी है? अभी हमने डिस्कस किया है, सबसे बड़ा मैदान को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ की महानदी बेसिन यानी कि छत्तीसगढ़ का प्लेन एरिया, और ये एक पंखे की आकार की जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? तो ये आपका उत्तर पूर्वी सीमा भाग में कन्हार बेसिन स्थित है, और कन्हार बेसिन का प्रमुख नदी का नाम है कन्हार नदी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। कन्हार नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो जसपुर के बखोना, ठीक, बखोना चोटी से ये उद्गम हुआ है। ठीक, वहीं से निकला है। इसका सही आंसर बी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ मौसम कार्यालय रायपुर से छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त किन दो राज्यों को मौसम संबंधित जानकारी प्राप्त होगी? तो ये कौन सा दो राज्य हैं?
जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये दोनों राज्य को छत्तीसगढ़ से मौसम संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है, वह संपदा क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, तो वो है खनिज संपदा। ठीक, तो इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में कोटरी बेसिन स्थित है। तो कोटरी बेसिन किधर स्थित है, तो कोटरी बेसिन जो है ये दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी कि सी नंबर इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, ये पूछा गया है। पहाड़ों के अंतर्गत, मैदानों और नदियों के बेसिन के अंतर्गत, या पठारों के या पाटों के अंतर्गत। तो सबसे जो सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पठारों के अंतर्गत आता है। ठीक, सबसे बड़ा भाग एक पठार के रूप में स्थित है, तो इसका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसपुर से किस दिशा में झारखंड स्थित है। तो जसपुर से बताना है, तो किधर है, तो ये उत्तर पूर्व दिशा में झारखंड स्थित है। ठीक, ये नंबर इसका सही आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य भाग पठार का भाग नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो कोटरी बेसिन, बस्तर पठार, अबूझमाड़ पहाड़िया या सोन बेसिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोन बेसिन। ये दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन, दंडकारण्य पठार या दक्कन का पठार, इसमें कौन सा विभाग जो है छत्तीसगढ़ के जो है प्राकृतिक विभागों में शामिल नहीं है, तो दक्कन का पठार ये शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों शामिल है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन, दंडकारण्य पठार और जसपुर सामरी पाट। ठीक, ये भी इसमें शामिल है, बस ये दक्कन का पठार शामिल। चलिए नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन है, केसकाल घाट या तेली घाट जिसको बोलते हैं, किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है, ये बताना है। तो ये केसकाल घाट जो है ये एक बीच में सीमा बनाता है, किसके किसके बीच में, इधर छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग और इधर बस्तर का पठार। तो छत्तीसगढ़ बेसिन सी नंबर होगा, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार, ये दोनों के बीच में ये मैकल जो केसकाल घाटी है ये क्या बनाता है, सीमा बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा। तब तक जो है हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो इसका अपलोड करूँ सेकंड पार्ट, तब तुरंत जो है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।